तो हरियाणा चुनाव को लेकर के एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल अनिल विज की ओर से मुख्यमंत्री के लिए दावा किया गया, यानी कि मुख्यमंत्री पद को लेकर के उन्होंने एक बड़ा स्टेटमेंट दे दिया है। जीत के बाद सीएम पद के लिए करूंगा दावा, मुझे सीएम बनाया तो हरियाणा को बदल दूंगा। हरियाणा चुनाव को लेकर के बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल अनिल विज की ओर से कहा गया है कि मुख्यमंत्री पद के लिए वो दावा करेंगे। साथ ही उन्होंने अपनी उम्र का और साथ ही एक्सपीरियंस का भी हिसाब दिया और ये कहा है कि जिस तरीके से मैं वरिष्ठ हूं अब तक अपनी पार्टी में हरियाणा से, ऐसे में मैं उम्मीद करता हूं कि इस बात को लेकर जब उनकी ओर से दावा किया जाएगा तो उनका साथ देने के लिए पार्टी भी आगे आएगी। फिलहाल अनिल विज ये भी कहते हुए नजर आए कि अगर उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंप दी जाती है तो फिर हरियाणा की रूपरेखा वो बदल देंगे। उन्होंने ये कहा है कि जनता के दबाव में 7वां चुनाव लड़ रहा हूं, जीत के बाद सीएम पद के लिए दावा करूंगा, यानी सिर्फ जनता पर भरोसा उन्होंने जाहिर किया। हालांकि फिलहाल बीते कुछ समय से बीजेपी के भीतर ही नाराजगी अनिल विज की चल रही है और उन्हें लगातार मनाने की कोशिशें भी हो रही है। आपको याद होगा वो समय जब मनोहर लाल को मुख्यमंत्री पद से जब हटाया जाना था और उसके बाद से जब नाम में परिवर्तन की बात सामने आई थी, उस वक्त भी अनिल विज को ये उम्मीद थी कि उनका नाम सामने आ सकता है, लेकिन नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया, जिसके बाद से वो काफी दिनों तक नाराज भी चले, लेकिन उन्हें बाद में मना लिया गया था। वरिष्ठ विधायक, मैं 6 बार चुनाव लड़ चुका हूं, जीत चुका हूं और 7वीं बार मैं चुनाव लड़ रहा हूं। मैंने आज तक अपनी पार्टी से कभी कुछ नहीं मांगा है, परंतु इस बार सारे हरियाणा प्रदेश की जनता के कहने पर मुझे बहुत लोग आकर मिल रहे हैं और अम्बाला छावनी की जनता के कहने पर इस बार मैं अपनी वरिष्ठता के दम पर मैं मुख्यमंत्री पद का दावा करूंगा। बनाना या ना बनाना ये हाईकमांड का काम है, लेकिन अगर मुझे बनाते हैं मैं हरियाणा की तकदीर बदल दूंगा, मैं हरियाणा की तस्वीर बदल दूंगा। सबसे तो हरियाणा विधानसभा चुनाव, क्योंकि इनकी तारीखें बहुत नजदीक है और साथ ही जब चुनाव होगा हरियाणा में तो उसके लिए पहले से तैयारियां कैसे की जा रही है समझिए इसे। दरअसल नामांकन वापस लेने का आज आखिरी दिन है, यानी आखिरी तारीख। नामांकन पत्रों की जांच के बाद से 338 पर्चे रद्द किए गए हैं, ये जानकारी सामने आई। 90 सीटों के लिए 1221 उम्मीदवारों के नामांकन वैध ठहराए गए हैं। 5 अक्टूबर को सभी सीटों पर वोटिंग होनी है और 8 अक्टूबर को वोटों की गिनती की जाएगी। तो बीजेपी ने सभी 90 सीटों पर अब अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। आम आदमी पार्टी ने 89 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं, तो वहीं कांग्रेस की ओर से 88 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतारा गया है। फिलहाल ये जानकारी हम आपको हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर के दे रहे हैं। दरअसल हरियाणा विधानसभा चुनाव में इस बीच जहां एक और आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस है और बीजेपी है, तो वहीं 2 मूल्य रूप से स्थानीय पार्टियां भी हैं, जेजेपी और इनेलो। और इसको लेकर के माना जा रहा है कि इस बार क्या ये पंचकोणीय मुकाबला होगा या त्रिकोणीय मुकाबला होगा, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि दावा ये भी किया जा रहा है एक्सपर्ट्स की ओर से कि आम आदमी पार्टी के एंट्री के बाद से कई ऐसी सीटें हैं जिन सीटों पर वोट बैंक बटेगा। फिलहाल अब यही देखा जाएगा कि कांग्रेस जिस ओर दावा करती है कि इस बार भारी बहुमत कांग्रेस के खाते में जाने वाली है, तो बीजेपी क्या जीत की हैट्रिक लगा पाती है या नहीं, इसके लिए 8 अक्टूबर का इंतजार करना होगा। फिलहाल यह खबर हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से अब तक हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर के तमाम पार्टियां एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ वीना अरोड़ा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी है। वीना, एक और जहां चुनाव की तारीख बेहद नजदीक है, नामांकन का आज आखिरी दिन, नामांकन वापस लेने का माफ कीजिएगा आखिरी दिन है, ऐसे में एक बहुत बड़ा बयान हम इसे कह सकते हैं अनिल विज दे देते हैं और वो कह देते हैं कि अगर पार्टी मुझे जीत के बाद एक जिम्मेदारी देने की कोशिश करती है, यानी मैं मुख्यमंत्री पद के लिए दावा करूंगा और ये मुझे अगर दे दिया जाता है तो मैं रूपरेखा बदल दूंगा। नाराजगी दूर हो गई क्या बीजेपी से? मैं कहना चाहूंगी कि बीजेपी से क्या जिनकी नाराजगी अभी दूर नहीं हुई है, क्योंकि जब नायब पहले का मुख्यमंत्री बनाया गया था, लेकिन इससे पहले ही शायद जो अनिल विज है इनके पास तो सिक्योरिटी उस दिन पहुंच गई थी कि उनको सीएम बनाया जाएगा, लेकिन थोड़ी देर बाद ही जो सिक्योरिटी थी, सीएम सिक्योरिटी, इनके पास से वापिस बुला दी गई थी, लेकिन उसी के बाद उनकी नाराजगी शुरू हो गई थी।
क्योंकि ऐसे में नीलविज का ये भी कहना है कि जब अमित शाह ने पंचकुला में ये ऐलान किया था कि जो नायक सैनी है उनके नेतृत्व में विधानसभा का चुनाव जो है वो लड़ा जाएगा, ऐसे में कई सीनियर नेता और कई बड़े लीडर थे जो इस चीज का विरोध भी कर रहे थे कि मुख्यमंत्री नायक सैनी को जो सीएम ना बनाया जाए। क्योंकि इसके अलावा अगर बात करें तो गुरुग्राम के नायब जो सांसद है गुरुग्राम के राजनीतिक, उन्होंने भी सीएम बनने की जो है सीएम बनने का भी दावा पेश किया था। और इसके अलावा अगर नीलविज वो भी सीएम बनने के लिए दावा पेश कर रहे हैं कि अगर उनको सीएम बनाया जाता है तो वो हरियाणा के तस्वीर को बदल देंगे। दूसरी बात और मैं बनाना चाहूंगी कि 5 तारीख को चुनाव है, लेकिन जिस तरह से पंचकोणीय मुकाबला हम हरियाणा में देख रहे हैं, ऊपर से केजरीवाल भी जेल से बाहर आ चुके हैं और उनकी जो पत्नी सुनीता केजरीवाल ने अपना दबदबा हरियाणा में बना कर रखा है और जो 89 सीटें हैं उन पर अपने प्रत्याशी भी उतार रहे हैं, कहीं ना कहीं जगह जगह पर जाकर अब वो अपने जो रैलियां वो भी कर रहे हैं। अगर बात करें तो भगवंत मान भी आने वाले हैं, रोड शो की अगर बात करें तो वो हरियाणा में पहुंचेंगे। अभी 2 दिन पहले ही हमारी जिस मामले में बात उन्होंने बताया था कि भगवंत मान यमुनानगर में भी आएंगे, केजरीवाल का रोड शो भी निकलेगा और कहीं ना कहीं जो आम आदमी पार्टी है बहुत बड़ी जो तैयारियां इस पर कर रही है। अगर हम कांग्रेस और भाजपा की बात करते इसमें ये बिल्कुल भी कहना गलत नहीं होगा, अगर 89 सीटों पर आम आदमी पार्टी अपने प्रत्याशी उतारेगी तो इसका नुकसान जो है कांग्रेस को जरूर होगा, क्योंकि कांग्रेस ने कहा है पूर्ण बहुमत हासिल करेगी। अगर ऐसे में जो लोग नाराज, अगर बात करें हम भाजपा से, तो भाजपा से अभी हरियाणा के प्रदेश की जनता काफी नाराज चल रही है। अगर ऐसे में वोट जो है भाजपा को नहीं जाता, लेकिन वीना यही क्या चुनौती बन सकता है बीजेपी के लिए? क्योंकि एक और पहले से ही कई ऐसे मुद्दे हैं हरियाणा में, चाहे किसानों का मुद्दा रहा हो, पहलवानों का मुद्दा रहा हो, और अब जब बीजेपी के भीतर ही अंतरकलह की खबरें सामने आ रही है तो क्या इस बार का चुनाव वाकई फेर बदल की स्थिति ला सकता है और बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण ये चुनाव हो सकता है? जी सुरभि, बिल्कुल इस बार 2024 के जो चुनाव है कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि जनता की अगर बात करें, जनता की नाराजगी जो है कहीं ना कहीं भाजपा से चल रही है। जैसे लहर चलती है कि इस बार मोदी की लहर थी, लेकिन इस बार जनता का विरोध कहीं ना कहीं कांग्रेस की ओर है। लेकिन जिस तरह से हमारे कई लोगों से बात भी हुई है, लेकिन जिस तरह से आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं हरियाणा में धीरे धीरे अपना दायित्व बनाती जा रही है, लोगों का ये कहना है कि एक नए चेहरे को मौका देना चाहिए, क्योंकि केजरीवाल जी हैं, क्योंकि उनको भी नाजायज जेल में फंसाया गया। जनता का ये कहना है जिस तरह से गरीब बेटा जो जेल में बनता है उसको जमानत के लिए जैसे, ऐसे में कई लोगों को सहानुभूति जिसके साथ है। ऐसे में अगर जनता आम आदमी पार्टी को अपनी वोट डालती है तो जाहिर सी बात है इसका जो प्रभाव है कांग्रेस पर भी पड़ेगा, भाजपा को भी पड़ेगा। क्योंकि इसके अलावा बात करें हम तो जजपा और बीएसपी भी हरियाणा में शामिल है और इनेलो और जेजेपी भी यहाँ पर शामिल है। तो जो वोट बैंक पंचकोणीय मुकाबला, एक रोमांचक मुकाबला हम कह सकते हैं। इस बार एक खिचड़ी सी पकने वाली है वो हम कह सकते हैं सुरभि, क्योंकि ये पंचकोणीय मुकाबला है, कहीं ना कहीं इसका नुकसान भाजपा को जरूर। ठीक है वीना, लौट रहे आपके पास सोनिया सोपती भी इस वक्त हमारे साथ अंबाला से जुड़ चुकी है। सोनिया, आपसे जानना चाहेंगे कि माफ कीजिएगा सानिया, जिस तरीके से इस वक्त हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर के तमाम पार्टियां जोरों शोरों से प्रचार प्रसार में जुटी हुई है, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी की ओर से खासतौर पर जब अनिल विज, जो कि वरिष्ठ नेता होने के साथ साथ में उनकी एक अहम जिम्मेदारी, अहम भूमिका हमेशा से बीजेपी में मानी जाती रही है, लेकिन जब वो ये बयान दे देते हैं कि जनता पर मुझे भरोसा है, जनता के ही भरोसे पर मैं इस बार 7वीं बार चुनाव लड़ने जा रहा हूं, 6 बार अब तक जीत चुका हूं और इसके बाद मुख्यमंत्री पद के लिए वो दावा करेंगे, लेकिन बीजेपी वो भरोसा क्यों नहीं जता पा रही है उन पर? जी बिल्कुल, देखिए अगर मैं बात करूं तो अनिल विज ने साफ तौर पर ये कहा था कि पिछले 6 बार से जब वो विधायक रहे हैं और इस बार भी उनका जो चुनाव है वो अंबाला 7वीं विधानसभा की जनता जो है वो ये बहुत बड़ा बयान जो है वो दिया, मुख्यमंत्री पद की दावे है। अनिल विज ने साफ तौर पर ये कहा है कि आज तक उन्होंने कुछ नहीं मांगा, लेकिन पहली बार वे भाजपा रहे हैं और अगर मुख्यमंत्री से है की तस्वीर और तस्वीर जो है पूरे तरीके से। ठीक है सानिया, आपके पास जी सानिया आपके पास लौटेंगे। लगातार वीना भी हमारे साथ बनी हुई है। देखिए वीना, सानिया भी इसी बात का जिक्र कर रही हैं कि किस तरीके से अब तक बीजेपी को लेकर के हम बात करें, चाहे तमाम दूसरी पार्टियों को भी लेकर के बात करें, कहीं ना कहीं इस वक्त वाकई खिचड़ी का माहौल हम देख रहे हैं हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर के। साथ ही आपने भी इस बात का जिक्र किया, समझना यही चाहेंगे कि आखिर जिस
प्रकार से लगातार बीजेपी ये कह रही है कि जीत की हैट्रिक लगाने के लिए पूरी तरह तैयार है और वो जीतेगी भी। दूसरी तरफ कांग्रेस भी ये ताल ठोक रही है कि इस बार कांग्रेस न केवल खाता खोलेगी, साथ साथ में इस बार सत्ता भी कांग्रेस के खेमे में आएगी। वहीं आम आदमी पार्टी भी यही दावा करती है। तो फिर भरोसा इस बार आम जनता का किस ओर डाइवर्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि मुद्दे तो कई है इस बार हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर। जी फिर भी अभी हम बात करें तो पहले जो टक्कर थी वो भाजपा और कांग्रेस में थी। अगर तीसरा हम बात करें तो आम आदमी पार्टी है जो भी यहाँ पर उतरे, तो बाकी पार्टियों की हम बात करते हैं तो वो कहीं ना कहीं अलायंस में चल रही है। क्योंकि आम आदमी पार्टी जिस तरह से केजरीवाल दिल्ली या पंजाब की स्थिति बदली, वैसे ही जनता को ये है कि हरियाणा की स्थिति भी ऐसे ही बदली जाए। कांग्रेस में इस तरह से कांग्रेस में भी आंतरिक कलह जो है वो चल रहा है, और भाजपा की बात करें उनमें भी आंतरिक कलह चल रहा है। क्योंकि अभी तो यहाँ पर चुनाव नहीं हुआ, लेकिन सीएम की दावेदारी को लेकर अभी अनिल विज ने दावा ठोक दिया है कि अगर उनको सीएम बनाया जाएगा तो वो हरियाणा की स्थिति बदलेंगे। ऐसे में अगर राव इंद्रजीत भी दावा ठोकता है तो हो सकता है इनमें भी अभी तक चुनाव भी नहीं हुआ, लेकिन अगर इन दोनों में भी दावा होता है सीएम पद को लेकर तो इनमें भी आंतरिक कलह जो वो चल सकती है। अगर हम कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस ने 88 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं, क्योंकि कांग्रेस और हम बात करें गुड्डा और शारदा की चुनाव में आंतरिक कलह की वजह से लिस्ट में भी देरी हुई, तो वही तो सब खबर नहीं कहा है कि शारदा के साथ कहीं ना कहीं अन्याय हुआ है। ऐसे में ये कह सकते हैं कि जो वोट बैंक है वो बटेगा, क्योंकि जनता साइलेंट है। ये नहीं कह सकते, क्योंकि अगर भाजपा की बात करें तो कहीं ना कहीं जो भाजपा है वो हैट्रिक लगाने की बात कर तो रही है, लेकिन स्थिति जो है इस वक्त हरियाणा में जो भाजपा की पूर्ण खराब चल रही है, क्योंकि नायब सैनी जो है उनके जो विधायक और नेता उनको मनाने के लिए जगह जगह पर पहुंच रहे हैं। ठीक है वीणा और सान्या, आप दोनों का बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।